नमस्कार। आज सुबह से ही बड़ी प्रतीक्षा में हूँ आप सभी के नव वर्ष की शुभकामनाओं वाले मैसेज के इंतज़ार में हूँ। थोड़ी सी खुशी है बट बहुत सारी निराशा भी है कि जिस प्रकार मेरे पास 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मैसेज आते हैं हज़ारों की संख्या में, वैसा आज नहीं हुआ। आज मात्र 5-6 मैसेज आए हैं नव वर्ष के। मित्रों, आज हमारा भारतीय नव वर्ष है और आज का यह मेरा वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वह भी यही है कि नव वर्ष का तुलनात्मक अध्ययन हम करें। परंतु मेरी इस वीडियो का या हमारे इस संगठन का उद्देश्य किसी की धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचाना है, बल्कि तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा वास्तविकता को जानना है। तो आइए मित्रों, आज हम शुरू करते हैं कि नव वर्ष जैसे दिवाली होती है तो दिवाली का एक अर्थ होता है दीपावली, दियों की श्रृंखला। हर होली का एक अर्थ होता है, वैसे एक नव वर्ष का एक अर्थ होता है कि नया वर्ष। तो मेरा जो आपसे प्रश्न भी है और आपको उत्तर भी है कि जिस नव वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, जो आज नव वर्ष शुरू हुआ है विक्रम संवत 2078, उसमें नई हवाएं हैं, यानी कि दिशाओं का जो रुख, हवाओं के दिशाओं का रुख बदल चुका है। चिड़िया जो पक्षी होते हैं उनका गीत बदल चुका है। मौसम बदल गया है, मौसम के साथ साथ हमारे वस्त्र बदल गए हैं। अब हम शॉर्ट्स पे आ गए हैं। क्या क्या और बदला है? हमारे घरों में रवि जो फसलें हैं वो घर में आ गई हैं। नवरात्रि का पावन त्योहार आ गया है। न सिर्फ नवरात्रे बल्कि गुड़ी पड़वा, रमजान, सभी धर्म संप्रदायों में चारों तरफ खुशी की लहर है। और भी बहुत कुछ है। पेड़ों पर नए पत्ते हैं, नए फूल हैं, नया उत्साह है, सब कुछ तो है नया। तो फिर क्यों नहीं हम बनाए नव वर्ष? आइए अब हम थोड़ी सी उधर भी नज़र डाल लेते हैं, यानी 1 जनवरी पर उस समय पर क्या नया होता है। तो आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि मुझे ज़रूर बताएं कि क्या नया होता है उस दिन, क्योंकि मुझे अल्प ज्ञान है। मैं आप सबसे पूछता हूं कि उस दिन क्या नया होता है। मित्रों, यह जो मेरा जो नववर्ष है ये बहुत पुराना है। जैसा अभी मैंने बताया या आप भी जानते होंगे, विक्रम संवत 2078। एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि एक तरफ वर्ष चल रहा है 2021 और एक तरफ वर्ष जिसकी हम बात कर रहे हैं 2078। दैट मीन्स कि जो भारतीय कैलेंडर है इसकी स्थापना उससे 50 साल पहले हो चुकी है, बाद में वो हुआ है। इस दिन बहुत सारी मान्यताएं हैं कि विक्रमादित्य का जन्मदिन है और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में जुड़ी हुई हैं कि पृथ्वी का यह स्थापना दिवस है कि इस दिन पृथ्वी का निर्माण हुआ था। बहुत सारी मान्यताएं हैं और बहुत सारे तथ्य भी हैं। चारों तरफ इस समय पर इस जो अभी का जो मौसम है इसमें चारों तरफ खुशी की लहर होती है। तो हम बात करेंगे कि ये जो भारतीय नववर्ष है इसको मनाया कैसे जाता है। मनाने का भी तरीका होगा। एक तो वो वाला तरीका है, उसमें कैसे मनाते हैं हम? उसमें हम रात को जागते हैं। रात को जाग कर 12 बजे के आसपास में कुछ धमाका करते हैं और उससे पहले हम बहुत सारे पेय पदार्थ पीते हैं। पेय पदार्थ पी करके बहुत झूमते हैं, बहुत नाचते हैं, म्यूजिक लाउड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रात्रि के समय हमारा दाहिना स्वर चल रहा होता है और हमारे भीतर तामसिकता ज़्यादा होती है? जानते हैं ना। और सुबह के प्रहर में जब मेरा नववर्ष शुरू होता है सूर्योदय के साथ में, तब हमारा बायां स्वर चल रहा होता है और तब सात्विकता मनुष्य के भीतर में भरी पड़ी होती है। तो हम लोग सूर्योदय के साथ में मनाते हैं और अंधेरे के साथ में मनाते हैं। चुनाव आपका होगा, कैसे मनाना है? रात को मनाना है, सुबह खुशी के साथ में मनाना है। हम बात कर रहे हैं दाएं और बाएं स्वर की, यानी नकारात्मकता और सकारात्मक के साथ में मनाने की। इस दिन क्या करें? अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में बहुत सारी रीति रिवाज हैं। हम कुरीतियों की बात नहीं कर रहे हैं मित्रों, हम बात कर रहे हैं जैसे जैनिज्म में कायोत्सर्ग एक पर्व मनाया जाता है इन दिनों। उस दिन काया को शुद्ध करने के लिए नाना प्रकार के प्रयोजन हैं।
इवन योग में इस समय पर, जब ये संधि काल है, इस समय पर शरीर की शुद्धि के लिए जैसे कुंजल का अभ्यास होता है, शंख प्रक्षालन का अभ्यास की बात कही जाती है, घट को, शरीर को एकदम शुद्ध करने की बात की जाती है। इस समय पर त्याग की बात होती है कि हम त्यागें, हम पुराने अनाज को त्यागें और नए अनाज को शुरू करें। तो नया अनाज शुरू करने से पहले पुराना त्यागने के बाद बीच में एक गैप दें, यानी उपवास करें। उपवास का प्रावधान है, और उपवास का अर्थ मित्रों पहले भी हम अपने पुराने प्रोग्राम्स में उपवास पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। आगामी अगले 9 दिन तक, यानी कि नवरात्रों में हम आपके साथ बने रहेंगे। कैसे उपवास करना है, क्या वैज्ञानिक पक्ष है, ऐसे विभिन्न विषयों को लेकर के हम 9 दिन आपके साथ बने रहेंगे। समय निर्धारित नहीं है, परंतु वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे इसमें क्या करना चाहिए। इस समय पर हमें दया, त्याग, इतने सारी चीज़ें हैं, उनका त्याग करके और इस पावन त्यौहार को मनाना चाहिए। यह त्यौहार कोई एक दिन का नहीं है, ये तो एक टाइम पीरियड की बात की गई। किसी डेट में इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि 13 अप्रैल को ही हमने इसको मनाना है। तो ऐसा है मेरा नववर्ष, और इस नववर्ष की मैं सहर्ष योगाचार्य जितेंद्र सिंह, संस्थापक निर्योग ट्रस्ट, और अपने ट्रस्ट के समस्त जो हमारे साथी हैं उनकी ओर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है, वो सभ्यता जो विश्व में सबसे ऊपर रही है, उसका प्रचार प्रसार हो सके, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी वर्तमान पीढ़ी जान सके कि नववर्ष होता क्या है। वरना हम वही समझते रह जाएंगे कि रात को ढेर सारा नशा, विभिन्न प्रकार के नशे और असामाजिक कार्य, वही हम समझते रह जाएंगे। मेरा कतई अर्थ ये नहीं है कि सभी लोग उस दिन असामाजिक कार्य करते हैं, परंतु जो मुख्य जो संख्या होती है उस दिन क्या करती है, हम भी इसी समाज के हिस्से हैं और हम भली भांति जानते हैं कि उस दिन क्या होता है। आप सभी से अनुरोध है कि नव वर्ष को इस प्रकार मनाएं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।